Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. In this video we will discuss about MPC 002 के क्वेश्चंस जो कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है 2 और 3 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में किया था। और ये क्वेश्चन पेपर है 2015 से 2021 तक का। शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिसंबर 2015 का है, लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल स्टडी के बारे में। वैसे यहाँ पे कुछ डिफरेंस वगैरह का मेंशन नहीं है, बट फिर भी आप इस तरीके से टेबल बना के इसमें मेंशन कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से जो चेकर होंगे, इन्विजिलेटर होंगे, उनको भी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। मतलब जब बच्चा जन्म लेता है, पैदा होता है, तो उसमें उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसा होता है। बेसिकली जो जीन पियाजे थे उन्होंने ये स्टेप दिए थे, उनके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे किया है। बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से दिया है, बट मुझे इन्हीं का मिला। सेंसरी मोटर स्टेज, इस स्टेज को बुलाते हैं, ये कहते हैं। इन्होंने 4 दिए थे, 4 स्टेजेस दिए थे। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो जो सेंसरी मोटर है वो इन्फेंसी से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने सिर्फ इसी को यहाँ पर मेंशन किया है। आप इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और भी अगर आपको कुछ ऐड करना होगा तो आप कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्सेंस। एडल्सेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ये पूरा प्रॉपर 5 यहाँ पर मैंने दिया है। इसमें अगर आप और भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये जो क्वेश्चन होते हैं ये 100 वर्ड्स में लिखने होते हैं। तो 100 वर्ड्स मतलब आपको 1 पेज लिखना है। ठीक है, 1 पेज में 100 वर्ड्स हो जाएंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर देना। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि जिससे कि आपको लिखने में इशू ना हो और आपको कंटेंट मिल जाए। ठीक है, बुक्स में सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं कभी कभी। अब आते हैं जून 2015 में, ऑब्स्टिकल्स इन स्टडीइंग लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। ऑब्स्टिकल मीन्स जो इशू होते हैं लाइफ स्पैन डेवलपमेंट में, उसको यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, तो ये की इशू हैं कुछ, ये मेन की इशू हैं। ठीक है, इनको नीचे मैंने अच्छे से टेबल वाइज आपको दे दिया है, आप उसको देख सकते हैं। तो मेन 4 की इशू हैं, ये 4 हो गया। ओके, तो ये हो गया पहले नेचर वर्सेस नर्चर का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है। ओके, फिर नेक्स्ट है कॉन्टीन्यूअस एंड डिसकॉन्टीन्यूअस चेंजेस, और नेक्स्ट जो है क्रिटिकल पीरियड और सेंसिटिव पीरियड, और नेक्स्ट है पर्टिकुलर पीरियड एंड लाइफ स्पेन अप्रोच। ओके, ये हो गया। अब आते हैं फेनोमेनोलॉजी और सिमेंटिक्स का। इसका बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन है, आप वहाँ पे देख सकते हो क्या होता है फोनोलॉजी और सिमेंटिक्स। तो ये यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ओके, द रूल ऑफ स्पीच साउंड, वो हो गया फोनोलॉजी, और सिमेंटिक्स होता है द रूल्स रिलेटिंग टू द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। ये तीनों डोमेन्स हैं। अगर डोमेन्स भी आता है, डोमेन्स ऑफ लैंग्वेज, तो उसको भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है गिफ्टेड एंड चिल्ड्रन, टैलेंटेड चिल्ड्रन। इसके बारे में तो आप इस तरीके से टेबल बनाकर अपने एग्ज़ाम्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है फ्लूइड इंटेलिजेंस। एक्चुअली फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस ये दिया था, कैटल्स इंटेलिजेंस थ्योरी इन्होंने दिया था। तो फ्लूइड इंटेलिजेंस को और यहाँ पर मैंने एक्चुअली एक्सप्लेन एक तरीके से कर दिया है कि क्या होता है, आप उसमें ऐड ऑन करके अपना लिख लेना। एबिलिटी टू डेवलप टेक्निक्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आया है जिसको हम नीचे देखेंगे। ठीक है, ओके, ड्रीम्स एंड मेंटर्स क्या होता है, ये 2 की पॉइंट दिए थे।
कंपोनेंट्स किसने दिया था, ये लेविंसन ने दिया था, ठीक है, लेविंसन ने दिया था ड्रीम्स एंड मेंटोर्स का ये की पॉइंट। ओके, अब आते हैं सेरेब्रल प्लेसी। सेरेब्रल प्लेसी एक तरीके का कॉग्निशियल डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जिसमें मसल्स टोन और पोस्चर्स में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनके जो ब्रेन होते हैं उसमें कुछ इश्यूज होते हैं बिफोर बर्थ, तो जिसकी वजह से ये इशू होता है। बच्चे कुछ इस तरीके के होते हैं जो इस डिसऑर्डर में होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने एक पिक्चर बनाई है कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है। एक तो टोन की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, चल नहीं पाते हैं बहुत अच्छे तरीके से, उनका ब्रेन क्योंकि जब अच्छे तरीके से डेवलप नहीं होता है तो ये सारे इशू बॉडी में आते हैं, ठीक है। अब आते हैं जून 2016 में। क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस को हमने ऊपर देख लिया था, लॉन्गिट्यूड नल और मेथड और क्रॉस सेक्शनल मेथड को हमने भी देख लिया था ऊपर। और अर्ली एडल्सेंस एज जो है वो एज 10 to 13 होता है बेसिकली। यहाँ पर मैंने ऐसे ही सिंपल दे दिया है, बट अगर बुक्स में आप देख लेना, अगर किसी साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग होगा तो आप उसी को लिखना, ठीक है। वैसे आप शॉर्ट क्वेश्चंस में ये मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है अर्ली एडल्सेंस चिल्ड्रन की, ठीक है। अब आते हैं सिक्वेंशियल एंड टाइम लैग मेथड्स में। जो क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल हमने ऊपर डिस्कस किया था, ये उसी का कॉम्बिनेशन है, सिक्वेंशियल डिज़ाइन, और ये जो टाइम लैग मेथड है ये इसी का टाइप्स है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। वैसे ये एडवांटेज है, आप एडवांटेज ना मेंशन करके सिर्फ इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं एनी टू एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ड्यूरिंग प्रीनेटल पीरियड में, कि जब बेबी डिलीव नहीं होता है, पोस्ट और प्री 2 टाइप्स के होते हैं इन सब चीज़ों में। तो क्या क्या इन्वायरमेंट हैं जो प्रीनेटल पीरियड में, जब बच्चा पैदा नहीं हुआ है उससे पहले कौन कौन से इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो ये सारे इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस होते हैं ड्यूरिंग प्रीनेटल पीरियड में। आप इस तरीके का डायग्राम बना के भी मेंशन कर सकते हो। गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आप इसको ध्यान रखना कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। 3 ऑब्स्टिकल्स इन स्टडी लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, जिसको हमने अभी 4 डिस्कस किया था, नेचर वर्सेस नर्चर, कॉन्टीन्यूअस वर्सेस डिसकॉन्टीन्यूअस, उस टाइप के। कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, उन्होंने 6 स्टेजेस दिए थे, जिसमें 6 स्टेजेस में फर्स्ट और सेकंड स्टेज जो था प्री कन्वेंशनल लेवल था, 3rd और 4th था कन्वेंशनल लेवल, और 5th एंड 6th था पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। आप इस तरीके का भी बना के लिख सकते हैं, या फिर मैंने 2 डायग्राम यहाँ पर दिए हैं, चाहे तो ये भी आप कर सकते हो, चाहे ये भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा एज भी इसमें मेंशन किया है। अगर आप इस डायग्राम को बनाना तो यहाँ नीचे एक और लाइन कॉलम बना के उसमें आप एज भी मेंशन कर देना। ओके, प्यूबर्टी, ये तो आप सबको पता ही है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और अब आते हैं दिसंबर 2018 के क्वेश्चन पे। RH इनकम्पेटिबिलिटी, ये यहाँ पर है, और यहाँ पर मैंने एक डायग्राम, इसको लिखने के बाद यहाँ पर आप इस डायग्राम को भी बना सकते हैं, मतलब टेबल को। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन को लिखने के बाद आप ये डायग्राम मेंशन कर सकते हो, ठीक है। गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन, ये 3rd टाइम रिपीट हुआ, और इसको हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। पीरियड ऑफ फेटस, ठीक है, ये फर्स्ट 2 वीक जो होते हैं प्रेगनेंसी के, उसमें ये किस तरीके से उनका डेवलपमेंट होता है वो पार्ट होता है, ठीक है। तो ये अगर आप ड्रॉ कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप 2 लाइन्स ऐसे करके ऊपर ये लिख लेना और नीचे ये लिख लेना, ठीक है। और एजुकेशनल एक्सकर्शन मीन्स होता है जो टूर होता है बच्चों का, ठीक है, उससे क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या होती है ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर लेना। रिमीडियल प्रोग्राम्स फॉर लर्निंग डिसेबिलिटी,
जिन बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी बेसिकली जो लैंग्वेज और मैथमेटिकल कैलकुलेशन, डिसलेक्सिया, ठीक है, डिस्ग्राफिया और डिसकैलकुलिया जो कैलकुलेशन से रिलेटेड होती है, ये तीनों लर्निंग डिसेबिलिटी है। ठीक है, तो इन तीनों को कैसे, किस तरीके के प्रोग्राम इन रिमेडियल करने के लिए करने चाहिए, ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया। आप इसमें और भी ऐड ऑन कर सकते हो विद लर्निंग डिसेबिलिटी डिसऑर्डर के साथ, मतलब कि यहाँ पर आपने उनके नेम लिख लिए, और जो डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया जैसे रीडिंग राइटिंग इन दोनों का होता है, और डिसकैलकुलिया का होता है कैलकुलेशन, तो इसके आगे आप जो रेमेडियल प्रोग्राम लिखोगे तो यहाँ पर आप रेमेडियल प्रोग्राम मेंशन करके फिर उसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, ऑब्स्टिकल इन स्टडीइंग लाइफ स्पेन डेवलपमेंट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सिमेंटिक एंड ग्रामर, इसको यहाँ पे मैंने मेंशन किया, जो सिमेंटिक हमने ऊपर डिस्कस किया था। लैंग्वेज दैट डील्स विद मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, ठीक है, और ग्रामर आपको पता ही है, इसमें और भी आप अपनी तरफ से ऐड कर लेना। और इसको लिखने का तरीका ये है कि आप इस तरीके का टेबल बना सकते हो। ठीक है, एक तरफ सिमेंटिक का कर लेना है, एक तरफ ग्रामर को एक्सप्लेन कर लेना। अगर आप ऐसे क्लियरिटी से लिखते हो ना तो आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। फिर कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है जून 2020 लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल मेथड, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। साइकोलॉजिकल हैज़र्ड ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, किस तरीके के हैज़र्ड्स फेस करते हैं अर्ली चाइल्डहुड में, तो ये यहाँ पे मेंशन है। स्पीच, इमोशनल, सोशल, ठीक है, आप और भी ऐड कर लेना इसमें। ईगो, इंटीग्रिटी एंड डिस्पेयर, ये एरिक एरिक्सन ने दिए थे, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मैंने। हाई रिस्क बिहेवियर इन एडल्सेंस, उसके लिए आप ये डायग्राम बना सकते हो कि एडल्सेंस में रिस्क बिहेवियर क्या क्या होते हैं। ठीक है, और वैल्यू एजुकेशन में यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं। कलेक्टिव आइडेंटिटी, वैल्यू एजुकेशन क्यों दी जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स, एक तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, बच्चों की इंक्रीज़ होती है, कोऑपरेशन अच्छा होता है, सोशल स्किल्स डेवलप होती है, ग्लोबल विज़न उनका चेंज होता है और उसी अकॉर्डिंग डेवलप होता है, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, इफ़ेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज़ फॉर चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये काफ़ी लेंदी है, बट आप इसमें से आप इसको रीड करके इन शॉर्ट में एक तरीके से समझना चाहिए आपको, इसलिए मैंने इसको पूरा प्रॉपर दे दिया है। ठीक है, फर्स्ट है यूज़ बेबी स्टेप्स। ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिन बच्चों में होती है उनके लिए टीचिंग स्ट्रेटजी कैसे इफ़ेक्टिव बनाई जाए। ओके, और आप इनकॉर्पोरेट मोर फिजिकल लर्निंग एक्सपीरियंसेस के स्टार्ट ऑफ फीडबैक बुक और चार्ट। एनकरेज म्यूज़िक इन द क्लासरूम। ओके, और प्रोवाइड विजुअल स्टिमुलस, ये 4-5 हैं कुछ। ओके, ये 5 पॉइंट थे। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, और अगर कोई पॉइंट आपको चाहिए जो कि नहीं समझ में आ रहा है, नहीं प्रिपेयर कर पा रहे हैं, और नहीं कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जो आपको बुक्स में नहीं मिल रहा है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, और जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, जिसका मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी, जो आपके लिए एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल होंगे। तो तब तक मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।